हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कार्ल रोजर्स के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिस सिद्धांत का नाम है सूचना संग्रहण सिद्धांत। सूचना संग्रहण सिद्धांत शाब्दिक अर्थ पहले आप समझिए। सूचना संग्रहण का तात्पर्य ये होता है कि जो आदमी के पास जैसी उसकी जानकारी होगी, जैसी वह जानकारी का संग्रह किया रहेगा, जैसी उसकी सोच समझ होगी, उसी अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। जैसे आप लोग साधारण ढंग से सुनते आए हो कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है। वास्तव में वो आदमी वहाँ नहीं होता जहाँ उसकी शरीर है, वास्तव में आदमी वहाँ होता है जहाँ उसका मन है, जहाँ उसकी बुद्धि है, जहाँ उसकी सोच है, वहाँ वह व्यक्ति होता है। तो अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम देखें इस सिद्धांत को, तो कार्ल रोजर्स ने यही कहा कि जैसा व्यक्ति के पास सूचना हो वैसा ही उसका व्यवहार होता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। अगर हम इसमें शब्द देखें तो वृत्तिक सिद्धांत। वृत्तिक सिद्धांत इसलिए भी इसको कहते हैं कि जैसे जो चीज़ आप जितने ज़्यादा आपके जीवन में घटित होगी, जो सूचना जितनी ही ज़्यादा बार आपकी मानसिक पटल पर आएगी या किसी के द्वारा उत्पन्न की जाएगी, उतना ही वह गहराई में उतरता जाता है और अवसर आने पे आप वही व्यवहार करते हो। जैसे अगर आपको बार बार पैसे की कमी आ रही है, तो आप जैसे ही अवसर कहीं से भी कुछ मिलेगा, चाहे वो गलत मार्ग हो चाहे सही मार्ग हो, पैसे का जैसे ही कमाने का अवसर मिलेगा वैसे ही आप लूट मचा देंगे। यानी कि आपका व्यक्तित्व जैसे ही अवसर मिलेगा पैसा कमाने का, वैसे ही आप उसे कमाने लगेंगे। वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, अलग बात है। लेकिन जो घटना या जो सूचना आपके जीवन में जितनी बार ज़्यादा घटित हुई रहती है या जितनी बार वो आई रहती है, उस पर भी आपके व्यक्तित्व का विकास क्या करता है, निर्भर करता है। इसीलिए इन्होंने एक सिंपल भाषा में कहा कि वास्तव में व्यक्तित्व का जो विकास है, व्यक्ति जो अपने जीवन में विकास करता है, वह उसके घटना विज्ञान पर निर्भर करता है। वह उसके घटना विज्ञान पर निर्भर करता है। घटना का मतलब वो अपने जीवन में कौन सी परिस्थितियां घटित होते, कौन सा व्यवहार घटित होते या होते हुए देखा है, उस पर वो निर्भर करता है। चूँकि कार्ल रोजर्स ने घटना विज्ञान का अध्ययन बहुत सूक्ष्मता से किया था, और उन्होंने घटना विज्ञान का मतलब ये होता है कि जो हमारे जीवन में व्यवहार या क्रियाकलाप, व्यवहारिक या अव्यवहारिक गतिविधियां घटित होती हैं या हो रही हैं, उस पर व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। इन्होंने ये जो घटना विज्ञान का अध्ययन सूक्ष्मता से किया, और उन्होंने ये बताया कि जैसा जिसके जीवन में जो चीज़ घटित होता है, अगर वह अच्छा व्यवहार उसके जीवन में, जैसे माता पिता हैं, उनके माता पिता अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो घटना क्या हुई, अच्छा हुई। तो उस अच्छे परिस्थिति में बालक को क्या मिलेगा, संस्कार मिलेगा, समायोजित होगा, उस परिस्थिति को सीखेगा। और उस परिस्थिति को कैसे सीखेगा, इस घटना से जो उसको सूचना मिली, यानी माता पिता के व्यवहार से जो समझा, यानी जो बुद्धि वह सीखा, उस बुद्धि के अनुसार उस परिस्थिति में क्या होता है, समायोजित हो जाता है। उसी तरह वो अभी व्यवहार करने लगता है। वास्तव में जो कोई घटना, जैसे मैंने माता पिता के संस्कार को, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप बाढ़ वाला क्षेत्र ले लीजिए। हर साल बाढ़ आती है, तबाही आती है, खान पान रहन सहन कुल की दिक्कत आती है, घटना हुई। अब उस बाढ़ में जैसे ही बाढ़ की घटना घटित हुई, उसके अनुसार आप क्या करोगे, समायोजित होगे, उस परिस्थिति में ढलना चाहोगे। और उस परिस्थिति में कैसे ढलोगे, इस परिस्थिति को से जीतने के लिए जो आपको सूचना, जो आपको कला, जो आपको संग्रह, जो आपको सोच समझ दी जाएगी, उसी अनुसार क्या करोगे, उस परिस्थिति में आप ढल जाओगे। यानी उस परिस्थिति के अनुसार आपका अनुकूल व्यवहार हो जाएगा। उसी तरह से अगर पढ़ाई की हम बात लें, तो जिसके जीवन में पढ़ने वाली गतिविधियां ज़्यादा घटित हो रही हैं, तो वो क्या करेगा, न चाहते हुए भी उसको पढ़ाई के संदर्भ में काफ़ी सूचनाएं मिलेंगी। जब सूचनाएं मिलेंगी तो उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, पढ़ाई के अनुसार ही बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि वास्तव में जो व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण, उस परिस्थिति में घटित होने वाली घटना, यानी उस परिस्थिति में किया जाने वाला या अपने आप होने वाला व्यवहार, और उस व्यवहार से संबंधित व्यक्ति द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं पर निर्भर करता है। व्यक्ति द्वारा ग्रहण की गई सूचनाओं, सोच समझ पर निर्भर करता है। किसने बताया, कार्ल रोजर्स ने बताया।
अब देखिए, जितना जिसके जीवन में ज़्यादा घटना घटित होती है उतना ही उस परिस्थिति में वो अपने व्यक्तित्व का विकास या उस व्यक्तित्व को उसमें समायोजित कर लेता है। इसीलिए इसे वृत्तिक सिद्धांत भी कहते हैं। चूँकि आपका जैसा सोच समझ होगा वैसा आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, इसीलिए इस सिद्धांत को सूचना संग्रह का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं आधार पर आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया, अब थोड़ा सा इसी चीज़ का और हम लोग डिटेल में देखेंगे। इन्होंने बताया कि वास्तव में व्यक्तित्व का विकास, ये तो संक्षेप में आपको मैंने बता दिया, वास्तव में व्यक्तित्व का जो विकास है दो गतिविधियों पर, दो प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, दो कार्यों पर निर्भर करती है। पहला जैविक प्रक्रिया, यानी जो आनुवांशिक प्रक्रिया है या पर्यावरणीय प्रक्रिया या प्रकृति द्वारा जो प्रक्रिया चल रही है उस पर, यानी जो आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त योग्यता क्षमता है वह भी, और प्रकृति द्वारा प्रदत्त बाहरी जो परिस्थितियां हैं वो भी, यानी जैविक प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया दोनों पर निर्भर करती है। जैविक प्रक्रिया को आप समझ गए, मनोवैज्ञानिक को समझिए। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मानव व्यवहार का विज्ञान की तरह सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। यानी व्यक्ति का जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, यानी वह प्रत्येक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत बाहरी परिस्थितियों के विषय में उसका क्या सोच समझ, उसका स्वयं का विश्लेषण क्या बनता है, और अपने प्रति उसका क्या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बनता है, वो दोनों पर। यानी जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत बाहरी पर्यावरण का जो क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से जो कुछ भी वो धारण करता है वो, और स्वयं अपने विषय में जो कुछ वह अपने विषय में जो कुछ भी वो सोचता है समझता है या लोगों से जो सूचनाएं पाता है, उनका जो वैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो उन दोनों पर निर्भर करता है। यानी जैविक प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, इन दोनों पर व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि जैसा वह बाहरी परिस्थिति के विषय में वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, जैसा वह खुद के विषय में वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, उसके आधार पर वह अपनी इच्छा, अपना स्वरूप, अपना व्यवहार, अपना स्थान बनाता है, बनाना चाहता भी है, बनाने का प्रयास भी करता है। उसी को कार्ल रोजर्स ने मनोशारीरिक रचना कहा। जैसे कोई लड़की है, अगर वो सुंदर बनना चाहती है तो पहले वह मन से अपने रूप को सजाती है, बाद में वह व्यवहार करती है। तो जब वो मन से अपने आप को सजाती है, प्लान बनाती कि मैं ऐसे ऐसे श्रृंगार करूंगी, तो वह उसकी क्या हुई? मनोशारीरिक रचना। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति क्या करता है? अपने मन की मानसिक शारीरिक रचना कर लेता है, अपने व्यवहार की मानसिक शारीरिक रचना कर लेता है, अपने सोच की मानसिक शारीरिक रचना कर लेता है, अपने स्थान की, अपने आवश्यकता की मानसिक शारीरिक रचना कर लेता है। तो यह जो मानसिक शारीरिक रचना करता है, वास्तव में ये जैविक प्रक्रिया में घटित होने वाली घटना और सूचना इसके आधार पर भी बनता है, और जो स्वयं वह अनुभव करता है उस घटना पर, और जो स्वयं अपने विषय में सूचना जानता है उस पर, इन दोनों पर निर्भर करती है। ये जो मन की जो मानसिक शारीरिक रचना उसके होगी, वह जैविक प्रक्रिया और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सूचना और घटनाओं पर ही उसका मनोशारीरिक स्वरूप निर्भर करता है। यह मनोशारीरिक स्वरूप जैसा ही निर्भर करता है, वैसे ही जैसे ही वो निश्चित कर लिया कि मुझे ये चीज़ करना है या ऐसे हमको रहना है, वैसे ही अगर कोई उद्दीपक मिलता है, उद्दीपक का मतलब उसके मनोशारीरिक संरचना को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी प्रोत्साहन मिलता है, कहीं भी वैसी परिस्थितियाँ मिलती है, वह चाहे बाहरी समाज से प्राप्त हो या पर्यावरण से प्राप्त हो, या वह स्वयं की प्रबल की इच्छा की वजह से प्रोत्साहित होता हो, उद्दीप्त होता हो। जैसे उसकी प्रबल इच्छा हो गई कि मैं श्रृंगार करूंगी ही करूंगी, तो ये इसकी आंतरिक उद्दीपन हुआ। अगर बाहरी दूसरी लड़कियां कहती हैं या दूसरी महिलाएं कहती हैं कि अरे शादी में जा रही हो श्रृंगार करो, तो ये बाहरी उद्दीपक हो गया। तो जैसे ही
जैसे ही मनोशारीरिक रचना हो जाती है, वैसे ही अगर आंतरिक उद्दीपक या बाहरी उद्दीपक या दोनों उद्दीपक जैसे ही उसे अवसर प्रदान करते हैं या परिस्थितियां बनाते हैं, वैसे ही व्यक्ति क्रिया या प्रतिक्रिया करने लगता है, यानी रिस्पांस देने लगता है, वह कार्य करने लगता है। या प्रतिक्रिया का मतलब जैसा वो परिस्थिति या वह उद्दीपक जैसा वो स्थिति देगा उसके अनुसार कार्य करने लगता है या स्वयं से वह कार्य करने लगता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। यह व्यक्तित्व का विकास 3 प्रमुख कारणों पर निर्भर करता है, 3 आधार पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया 3 आधारों पर चलती है और 3 आधारों पर चल करके उसके व्यक्तित्व का विकास कराती है। और पहला आधार है व्यक्तित्व का अस्थायी पहलू, उसके पास कौन कौन सी चीज़ें अस्थायी हैं जिसके आधार पर वह विकास करेगा। दूसरा, व्यक्तित्व का गतिक पहलू, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार वह कितना सक्रिय हो करके वह निर्णय लेते हुए अपने व्यवहार को परिवर्तित करते हुए प्रदर्शित करता है। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास, और वह व्यक्तित्व का विकास किस रूप में चाहता है, इन सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये सूचना संग्रह सिद्धांत या वृत्तिक सिद्धांत किन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ व्यक्तित्व का विकास कराता है। आगे हम लोग इसी सिद्धांत का और विस्तृत स्वरूप और सूक्ष्मता से भरा हुआ स्वरूप आगे की वीडियो में देखेंगे, जिसमें व्यक्तित्व का अस्थायी पहलू, व्यक्तित्व का गतिक पहलू और व्यक्तित्व का विकासात्मक पहलू को हम लोग अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कार्ल रोजर्स के सूचना संग्रह का सिद्धांत या वृत्तिक सिद्धांत का आप अर्थ और इस सिद्धांत की सूक्ष्म वाली दृष्टिकोण दोनों आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।